कितने मार्क्स चाहिए, कितना स्कोर चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। आपको 300 में से 40% नंबर लाने हैं, 40% नंबर, यानी कि आपको 120 नंबर लाने हैं टू क्वालिफाई। पहला टारगेट तो ये बनाओ कि आपके 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 60 × 2 दैट इज 120। 35 से 40 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके 35 क्वेश्चन ठीक है, हम 35 पकड़ लेते हैं, करेक्ट। सो 35 2 ज़ा 70, 188 - 70, दिस इज 8, दिस इज 1, दिस इज 118 आपको और होने चाहिए, यानी कि आपके 60 क्वेश्चन सिर्फ पेपर 2 में ऑन अ सेफर साइड आपके 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। यस, नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर एक मोस्ट अवेटेड सेशन, एक ऐसा सेशन जिसका हर एस्पिरेंट को बहुत ज्यादा वेट होता है कि सर कितने मार्क्स चाहिए, कितना स्कोर चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जून 2024 जो है आपका अगला टारगेट है। मैं कहता हूं टारगेट क्या है, एग्जाम तो क्लियर करना ही है आपने, लेकिन अगर आपको इसके साथ साथ ये पता हो कि कितने मार्क्स अगर हम ले आए तो हम सेफ हो जाएंगे, तो यहां पर मैं आपको उसकी पूरी की पूरी कहानी सुनाने आया हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी बढ़िया तरीके से जानकारी यहां पर मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 है ना। सभी जो भी लोग नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए भाई ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को पता होगा कि सर आपने बता रखा है, लेकिन स्टिल देखो, सुनो। पेपर 1 आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 आपको पता है 100 क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट बात है। पेपर 1 में आपको पता है कि आपके पास 10 यूनिट्स है ना। और जैसे कि उनमें से मैं नाम लेना चाहूँगा, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ICT, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। और आपके कॉम्प्रीहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, DI, ये वाले सारे के सारे हैं। पीपल एनवायरनमेंट। अब यहां पर आपको हर यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। काफी बार ये बात भी देखी गई है कि यहां पर पेपर 1 किसी यूनिट में से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, किसी में से कम। और अगर मैं बात करता हूं पेपर 2 की, यहां पर आपका जो मास्टर्स का सब्जेक्ट है, मान लीजिए MCOM किया हुआ है तो कॉमर्स हो गया, है ना, मैनेजमेंट हो गया, हिस्ट्री से आपने किया हुआ है अपना मास्टर्स, या हिंदी में किया हुआ है, इंग्लिश में किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, डिपेंड्स, करेक्ट। अब बात ये उठती है कि कितने मार्क्स चाहिए। देखिए सुनिएगा, यहां पर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आपको पेपर 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया, है ना। पेपर 1 के बारे में बताया मैंने आपको, पेपर 2 के बारे में बताया, करेक्ट बात है। यहां पर आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर का पेपर। यहां पर हर 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर का पेपर। टोटल कितना हो गया? 300 नंबर। बात समझ में आ गई? अब यहां से कहानी आगे स्टार्ट होती है। 300 नंबर का तो पेपर है। पहले आपको ध्यान से सुनिएगा, पहले आपको 40% नंबर चाहिए बॉस। 40% नंबर, ये आपको रैंक नहीं दिलवाएगी, ये आपको UGC नेट या JRF नहीं दिलवाएगी। ध्यान से सुनो, क्लियर कट। आपको 300 में से 40% नंबर लाने हैं, 40% नंबर, यानी कि आपको 120 नंबर लाने हैं टू क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब टू बी इन द रेस। आप अभी रेस में बने हुए हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको 300 नंबर 300 में से आपको 40% नंबर लाना है टू क्वालिफाई, टू स्टे इन द रेस। क्वालिफाई का मतलब यह नहीं है कि आपको UGC नेट मिल गया या आपको JRF मिल गया, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 40% नंबर है सिर्फ आपके रेस में बने रहने के लिए। आपका पेपर आगे चेक भी होगा कि नहीं होगा। बात समझ गए? 120 नंबर का मतलब है कि पहला टारगेट तो यह बनाओ कि आपके 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 60 × 2 दैट इज 120। क्या यह बात क्लियर हो गई? क्या यह बात सभी को क्लियर हो गई कि पहला टारगेट होना चाहिए 60 क्वेश्चन ठीक करने, है ना। यह हो गया 120, करेक्ट। अब अगली कहानी क्या है? अब अगली कहानी यह है कि अगर 60 क्वेश्चन ठीक हो गए, उसके बाद आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की, उसके बाद आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की कट ऑफ देखी जाएगी। रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की कट ऑफ देखी जाएगी। सर इसके मायने क्या हुए? मान लीजिए कि आप कॉमर्स के हैं, मान लीजिए कि आपने कॉमर्स का पेपर दिया है और साल 2023 में जून वाले अटेम्प्ट में, मिसाल के तौर पर,
आपकी जनरल कैटेगरी में, है ना, आपकी जनरल कैटेगरी में नंबर थे 180 फॉर यूजीसी नेट, और जेआरएफ के लिए थे, मैं मिसाल के तौर पर ले रहा हूं 200, मिसाल के तौर पर, है ना। मतलब क्या हुआ, आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका कॉमर्स है, ठीक है, साल 2023 जून में आपकी यूजीसी नेट के लिए आपको 180 नंबर चाहिए थे और जेआरएफ के लिए 200 नंबर चाहिए थे, करेक्ट है। अब आपको इसके अकॉर्डिंगली 2024 की प्रिपरेशन करनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मान 180 को ही मैं बेंचमार्क मान लेता हूं, मान लीजिए कि आपका टारगेट है यूजीसी नेट और आपको 180 नंबर लाने हैं, करेक्ट है, 180 नंबर लाने हैं, यानी कि आपके 90 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 92 180, यानी कि आपके 90 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो आप फोकस रहना चाहिए 90 क्वेश्चन ठीक करने के ऊपर, है ना। और अगर जेआरएफ है तो 100 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं मिसाल, एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी चीजें बनानी है। अब सवाल ये उठता है कि सर पेपर 1 और पेपर 2, है ना, अब सवाल ये उठता है कि पेपर 1 और पेपर 2 में कितना टारगेट चाहिए। देखो मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं और मैं यहां पर ना पहले पेपर 1 की बात कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं और यहां पर मैं बात कर रहा हूं पेपर 1 की। मिसाल के तौर पर 50 क्वेश्चन आते हैं, आप टारगेट बनाइए 35 क्वेश्चन ठीक करने का, 35 या 40, है ना, 35 से 40 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके 35 क्वेश्चन ठीक है, हम 35 पकड़ लेते हैं, करेक्ट। सो 35 2 70, 70 क्वेश्चन, और यहां पे अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ है वो है 188, है ना, 188, यानी कि 70 तो आपके यहीं पे आ गए। अब आपको पेपर 2 में, मतलब पूरी अगर कैलकुलेशन से जाएंगे ना, पूरी अगर जो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पूरी कैलकुलेशन से जाएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में क्लियर होंगी। हम अगर हमें तुक्का भी मारना ना, तो वो भी हम इंटेलिजेंट तुक्का मारेंगे, हम हवा में तुक्का नहीं मार देंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से देखो 35 इंटू 2 दैट इज 70। अब बात आ रही है सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर आपको पता है 70 188 वाला पास है, 70 यहां पे हो गए, तो यानी कि आपको और कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं, है ना, 188 माइनस 70 कर लीजिए, 188 माइनस 70, दिस इज 8, दिस इज 1, दिस इज 118 आपको और होनी चाहिए, यानी कि आपके 60 क्वेश्चन सिर्फ पेपर 2 में ऑन अ सेफर साइड आपके 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर इस तरीके की कैलकुलेशन लेकर, अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ ना बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती, कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती, कट ऑफ जो है तकरीबन 2-4 नंबर ऊपर नीचे होती है। तो अगर आपके जहन में ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा, अगर आप इंटेलिजेंटली पेपर देने जाएंगे, अगर आप सिंसेरिटी से पेपर देने जाएंगे और आपके अंदर ये पूरा का पूरा रोड मैप आपके अंदर पीछे छपा होगा कि कैसे करना है, कितना पेपर करना है और कितने सही करने हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको बिल्कुल सीधे साफ तौर पे जो है चीजें बता सकूं। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, बाकी अपनी अपनी कैटेगरी आप देख लीजिएगा और कहानी जो है आप लगा सकते हैं उस हिसाब से। बात समझ गए? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है यार, 180 178 तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सो आप भी निकाल सकते हैं पेपर को बड़े ही आराम से, तो कोई टेंशन वाली बात यहां पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर मैं बात करता हूं यहीं पे मैनेजमेंट की, देखिए 184 मैनेजमेंट, 184 मैं वहीं पे मार रहा हूं पेपर 1, आपने 35 क्वेश्चन ठीक मारे हैं, 35 2 70, है ना। अब 184 में से 70 नंबर तो आपके आ चुके हैं, तो 4, है ना, यहां पर 1 और यहां पर 114 नंबर आपको और लाने हैं। सो पेपर 2 यानी कि मैनेजमेंट का जिनका पेपर है ना, मैनेजमेंट का जिनका पेपर है, तो अगर अगेन वो 60 क्वेश्चन ही ठीक मारते हैं ऑन अ सेफर साइड, सो 120, तो ये हो गया 194। तो ऑल इन ऑल, है ना, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे, 2-3 क्वेश्चन ऊपर, 2-3 क्वेश्चन नीचे, तो इस तरीके से जो है आप अपनी पूरी की पूरी कहानी सेट रख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा मकसद क्या है आपको ये समझाने का, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर आप अपना आइडियल स्कोर रखेंगे तो आपको जो है आसानी होगी चीजों को समझने में, है ना। तो ये था मेरा यहां पर चीजों को पकड़ने का तरीका। सिमिलरली विद द एजुकेशन पार्ट, 190, देखो यहां पर कट ऑफ ज्यादा है, जहां पर कट ऑफ ज्यादा है अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है, सो आपको अकॉर्डिंगली ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। सिमिलरली अब मैं पकड़ लेता हूं अगेन 40 क्वेश्चन यहां पे पकड़ लेता हूं पेपर 1 में अगर आपने लगाए हैं, सो दिस इज 80, है ना। अब 190 है, यानी कि 110 और करने, यानी कि 55 क्वेश्चन यहां पर ठीक करने, है ना। तो ये हो गया आपका 190 फॉर, आई एम टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट। अगर जेआरएफ है तो अकॉर्डिंगली ज्यादा मेहनत, है ना। यूजीसी नेट जेआरएफ डिपेंड्स, है ना। ये इस तरीके का आपको चीजें देखनी थी। सिमिलरली तो ये था पूरा का पूरा सेशन। मुझे उम्मीद है
कि आपको ये सारा का सारा सेशन समझ में आया होगा। मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा आगे भी कहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेपर 1 को बिना पढ़े, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेपर 1 को बिना पढ़े आप एग्जाम निकाल के ले जाएंगे, बिना मैथ्स रीजनिंग पढ़े आप एग्जाम निकाल के ले जाएंगे, बिना हायर एजुकेशन आईसीटी पीपल एनवायरनमेंट है ना और रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े आप ले जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि आपको दोनों के अंदर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना। और जब आपको, अगर आप मान लीजिए मिसाल के तौर पर आप टीचिंग छोड़ के चले गए और टीचिंग से ही 10 क्वेश्चन आ गए तो, है ना, या 7 क्वेश्चन आ गए तो, है ना। सिमिलरली आप मैथ्स छोड़ के चले गए, मैथ्स में ही कभी कभी मैंने किसी सेट के पेपर में देखा है, यहाँ पे तो यूजीसी नेट की बात हो रही है, मैंने सेट के पेपर में देखा है 18 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आए, 18 क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर। तो आप मेरी बात समझ रहे हो। तो छोड़ के जाने का कोई नहीं है, आपको सब पढ़ना है और सब कुछ आपको कहां पे पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा PW UGC नेट में, है ना। तो बस आप मेरे साथ रहिए और बैक टू बैक हम आपको ऐसे ही धुआंधार शानदार कंटेंट देते रहेंगे। अपना ध्यान रखें और जीवन में आप जो भी कर रहे हैं बड़े दिल से करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए, हम आपका हाथ पकड़ के आपको UGC नेट जून 2024 क्रैक कराएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।